बयान दे दिया, न लेना न देना। उससे जैसे जैसे फ्री हुए तब तक बारिश इंद्रदेवता नाराज रहे, पता नहीं उनसे हमारी क्या दुश्मनी थी, वो टेंट वाला हो गया। और धाम पर, अच्छा धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे दे। अब हमारा ना ढाबा वालों से लेना देना, न होम स्टे वालों से लेना देना। पैसा वो कमाते हैं, ढाबा वो चलाते हैं, गाड़ी वो चलाते हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। ऑटो उनकी है, कमाई वो करते हैं। और यहाँ से 7 किलोमीटर में पूरे में ढाबा बने, होटल बने, लेकिन पैसा वो कमाते, मजे वो लेते। और कोई घटना हो जाती तो न्यूज हम पे बनती, गाड़ियाँ हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती। तो कल हमारा एक चेला बोला, गुरुजी आप साफ कह क्यों नहीं देते हो, तो इसमें हमें क्या लेना देना, कोई ढाबा में कोई घटना हो, कोई होम स्टे में घटना हो। हम कहा भैया हम ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते कि ढाबा जरूर हमारा नहीं है, पर जो आ रहे हैं वो तो हमारे हैं। वो ढाबा वालों के कारण थोड़ी आ रहे, होम स्टे वालों के कारण थोड़ी आ रहे। और हम कह कह के भैया इतने पके, इतनी लाइट के बाहर डाले हैं, इतने सिलेंडर रखे हुए हैं, बस वो तो। और प्रसाद भी किसी दिन अच्छी जांच बैठ जाए तो एकों की दुकानें न चले, भयंकर शक्कर डाल के बिना नहाए भोग बना देते, लड्डू बना देते, और नहाते भी नहीं है निकम्मे। बुरा न मानो। अब कई लोग फिर उसको गुंडागर्दी में ले लेते। हमने 2-3 बार अपने चेलों को भेजकर 4-5 को पिटवाया है, पगवा पी के प्रसाद बना रहे। अब बताओ, अब ऐसे लोगों की पूजा की जाए, क्या किया जाए? फिर पुलिस को भेजा, हमने कहा कि इन्हें पकड़ के ले लिया, बड़ी मुश्किल से वो भागे। अब पूरा एरिया, गांव भर के मकान है, गांव भर के ढाबा है, गांव बाहर के ढाबा है, सबके हैं, तो ना जाने कैसे कैसे लोग आते। पर भैया ये जीवन ना बड़ा कठिन है, इस जिंदगी में जवाब देना बड़ा। अच्छा ये दुनिया को समझ नहीं आता कि ढाबा क्या है, बागेश्वर धाम क्या है। वो तो सीधा कह देते बागेश्वर धाम पर फिर घटना, सीधा। अरे भाई हम मानते हैं, पर धाम इतना बड़ा है, उसमें हर जगह हम एक बात, आज ये बात इसलिए हमने उठाई है, एक प्रार्थना करना चाहें। जो आ रहे हैं आप हमारे अपने हैं, लेकिन किसी भी होटल, ढाबा, गाड़ी, वाहन में आप रहें तो सावधानी पूर्वक रहें। हम अपने आश्रम की जिम्मेदारी को ले सकते हैं, ढाबाओं की जिम्मेदारी ले पाना बड़ा कठिन है हमारे लिए। इसलिए बड़ी गंभीरता रखें, सावधानी रखें। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब रहने वाले जरूरी नहीं है भक्ति ही हो, कुछ काल नहीं भी हो। हाँ, तुमने देखा नहीं, सब साधु थोड़ी होते, कुछ असाधु भी होते, सब धर्मात्मा थोड़ी होते, कुछ अधर्मात्मा भी होते, सब पुण्यात्मा थोड़ी होते, कुछ पापी भी। कई बार बहुत सुंदर दिखने वाली चीज बहुत घातक होती है, बहुत खतरनाक होती है। जरूरी नहीं जो सुंदर दिख रहा है वो ठीक ही हो। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप जहाँ रह रहे, जहाँ खा रहे, बहुत सावधानी पूर्वक, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और धाम का नाम बदनाम ना हो। और हम सबसे प्रार्थना भी करेंगे, जो बागेश्वर धाम के नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे, भगवान करे तुम्हारे दिन दूने रात चौगने और बढ़ो भैया। पर भैया किसी गरीब को ना सताना और लोगों के प्राणों से खेल मत खेलना, क्योंकि उससे बड़ा कुछ। इसलिए मेरे पागल, ये जीवन एक बात से हमें, लेकिन एक बात से हमको अंदर से विश्वास मिलता है। वो पूछो क्या है? बोलो बोलो। हम अभी भी चेला है, इसलिए ये भरोसा रहता गुरुजी तो है। जो बात हमें बतानी थी वो ये बताई, हमें वो बात नहीं बताई थी, बतानी ये बात कि हमें अंदर से एक भरोसा रहता है, अभी भी हम चेला हैं, गुरुजी के चेला हैं। तो मन में ये रहता अब गुरुजी है वो संभाल लेंगे, बालाजी संभाल लेंगे, सन्यासी बाबा संभाल लेंगे। बोलो सीताराम। बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए हम लोग
बारिश से बच जाते हैं, वैसे ही संसार में विपत्तियों की वर्षा हो तो अपने गुरु की छत्र छाया के नीचे खड़े हो जाना, तो संसार की विपत्तियों से बच जाएगा। जैसे वर्षा से छाता बचाता, वैसे ही संसार की विपत्तियों से गुरु की कृपा बचाती है। और हवा और कृपा दिखती नहीं पर दवा होती है। इसलिए हमारे लिए तो जय 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 हनुमान गोसाई। वैसे हम पर कृपा करें। गुरु शिष्य पर कैसी कृपा करते हैं? गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। गुरु गुड़ रह जाते, चेला शक्कर हो जाते। कल हमने उदाहरण दिया था विवेकानंद। आज सुनो, गुरु कई बार गुरु रह जाते, चेला चेला हो जाते। हम बाहर जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो बहुत बार हमें लगने लगता कि हमें, अब हम तो गुरु जी हैं, हमें लगने लगता भाई लोग सीताराम कर रहे हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है ये गुरु जी है। और सच ये है, हमारी निजी जिंदगी की बात है, दिखाई हम जरूर पड़ रहे हैं, और ये जो भी करवा रहे हैं हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा करवा रहे हैं। दिखाई शिष्य पड़ता है और करते गुरु हैं। जैसे बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ता है और जलती लाइट है, उसी प्रकार दिखाई शिष्य पड़ता है और करता गुरु है। और एक बात याद रखना मेरे पास, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। अब गुरु कौन? जय 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 मंत्र में दी जाती है कंठी। कंठी की दीक्षा में तो कई बार चेला बिगड़ जाते हैं, और कंठी की दीक्षा हो या ना हो, यदि कंठ की दीक्षा हो गई तो भी तुम चेला हो गए, तो वो गुरु हो गए। हाँ, कंठी की दीक्षा से ज्यादा पावरफुल कंठ की दीक्षा है। ये कंठ की दीक्षा क्या है गुरु जी? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करो तो गुरु की मूर्ति का, पूजा करो तो गुरु के चरणों का। मंत्र क्या है गुरु जी? अरे भैया मंत्र कुछ भी नहीं, गुरु के वचन ही गुरु मंत्र है। और तुम गुरु के वचन मंत्र मानो ना, और फिर मंत्र को केवल मंत्र मान लो। कुछ चेला ऐसे होते हैं गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। हमारे तो आज हमारे नजर में कुछ चेले ऐसे हैं, हमारी नहीं सुनते पर गधों की सुन लेते। बहुत से चेला ऐसे होते हैं गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते हैं, गधों की मानते हैं। बुरे न मानना, हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं, गुरु कौन है? जिसके वचनों से तुम्हारे जीवन में सुधार आने लगे, जिसके वचनों से तुम्हें भक्ति अंदर आने लगे, जिसके वचनों से बुरा रास्ता छोड़कर सतमार्ग पर जाने का दिल करने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम्हें भगवान की याद आने लगे, जिनकी वचनों को सुनकर तुम अंदर ही अंदर सुधार करने लगो, जिनके वचनों को सुनकर तुम भगवान के हो जाओ, वो तुम्हारा गुरु है, तुम उसके चेला। रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन कागज पे नहीं हुआ तो क्या होगा? ऊपर तो हो गया। तो महाराज ऐसे गुरु जी यदि हमें मिल गए तो करें क्या? कुछ नहीं, गुरु का एक
ही सबरी के जीवन में गुरु ने कहा राम आएंगे, राम को आना पड़ा। बताया आपको कितने साल इंतजार किया सबरी ने? 10,000 साल। रामा 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 रामा